हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास 6 इंटीजर चैप्टर में 1 to 5 तक की एक्सरसाइज हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 to 10 तक की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बाद में हमने आपके लिए वर्कशीट बना के रखा है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको ये सॉल्व करना है और जो भी आपको आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 6 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है कि दो नंबर जो दिए हैं उनमें से कौन सा नंबर दूसरे नंबर की राइट साइड है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि राइट साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ्ट साइड की ओर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। बीच में 0 होता है। यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है 2 और 9, ये दो नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो 2 है और 9 इधर है, तो 2 से 9 बड़ा है यानी कि राइट साइड की ओर जाएगा, तो 9 नंबर है वो राइट साइड होगा, ठीक है। इसीलिए हमें आंसर लिखना है कि 9 इज राइट टू 2 नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा है -3 -8, ठीक है। तो जब भी दो नंबर नेगेटिव दिए गए हो तभी ध्यान रखना है कि जो नंबर हमें बड़ा लगता है वो छोटा होगा और जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होगा। यानी कि 3 नंबर -3 इधर है और -8 इधर है, तो राइट साइड कौन सा नंबर होगा, जो बड़ा है वो राइट साइड की ओर होगा। यानी कि -3 -8 के राइट साइड है, इसीलिए हमारा आंसर है -3 इज राइट टू -8, ठीक है। तीसरा है 0 एंड -1, इधर 0 और -1 में से कौन सा नंबर राइट साइड की ओर होगा। 0 और -1 में से जो -1 है वो तो लेफ्ट साइड ही होगा और 0 वो राइट साइड होगा, यानी कि 0 इज राइट टू -1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है -11 और 10। प्लस और माइनस नंबर दिए गए हैं तो बहुत ही आसान है, जैसे कि प्लस वाला नंबर है वो हमेशा राइट साइड की ओर ही होगा, यानी कि 10 नंबर है वो राइट साइड होगा -11 के, इसलिए हमारा आंसर होगा 10 इज राइट टू -11, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है -6 और 6। अभी तो आसान है कि 6 ही होगा हमारा राइट साइड की ओर, यानी कि 6 इज राइट टू -6, ठीक है। उसके बाद है 1 एंड -100। अभी हमें जितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, पर हमारे लिए बहुत ही आसान है कि माइनस की साइन वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड की ओर होगा और ये +1 भले वही +1 हो लेकिन ये बड़ा है -100 से, यानी कि 1 है वो राइट साइड होगा, इसीलिए 1 इज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। यानी कि हमें दो नंबर्स की पेयर दी गई है, उनमें से आपको उसका बिटवीन नंबर सारे के सारे लिखने हैं। जो नंबर हमें दिए गए हैं वो नहीं लिखना है, उनके बीच के सारे नंबर लिखे गए हैं। और हमें और भी पूछा गया है कि राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर, दोनों सेम ही है। चलिए यहाँ पे हम उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। पहला हमारा है कि 0 एंड -7। यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने 0 कर दिया और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो 0 एंड -7, तो 0 भी नहीं लेना है और -7 भी नहीं लेना है, बीच के सारे नंबर्स हमें लेना है और वो भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वो खास याद रखें कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसी हिसाब से हमें करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग यानी कि राइट साइड की ओर बढ़ते जाना है, तो जैसे जैसे हम राइट साइड की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें बड़ा नंबर मिलता जाएगा। अब ठीक है, यानी कि -6 देन -5 -4 -3 -2 एंड -1। 0 हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1 इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि -4 एंड 4।
तो फिर हमें ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन और देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हमने 0 कर दिया, ये 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड की ओर माइनस इंटीजर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें पूछा गया है कि -4 एंड +4 इसके बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। तो -4 नहीं लेना है और +4 नहीं लेना है, बीच के सारे नंबर्स लेना है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो राइट साइड की ओर बढ़ते जाना है। तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान है। चलिए 3 आप हमारे साथ करते जाइए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और दोनों नंबर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव नंबर लाइन ही बनाते हैं। यहाँ पे 0 -1 -2 -3 अप टू हम आगे नहीं आ जाएगा, तो हम यहाँ से -8 से ही स्टार्ट करते हैं। -8 9 10 -11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो -8 नहीं लेना है और -15 भी नहीं लेना है और आगे हमें सारे के सारे राइट साइड की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। चलिए कौन कौन से आएंगे? -14 -13, वेरी गुड, -12 -11 -10 एंड -9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है -30 एंड -23। चलिए ये भी आप हमारे साथ करते जाइए। ठीक है, चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो हम 0 से लेते हैं और यहाँ पे -23 से स्टार्ट कर देते हैं। -23 -24 -25 -26 -20 से हमारे साथ करते जाइए। -28 -29 एंड -30। ठीक है, तो -30 नहीं लेना है और -23 भी नहीं लेना है। बाकी बीच के सारे नंबर्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, यानी कि राइट साइड की ओर बढ़ते जाना है। तो हमारा 29 28 27 26 25 एंड 24 जो हमारे ये दो नंबर के बिटवीन नंबर से वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 के 4 ऐसे इंटीजर हमें बताइए जो -20 से बड़ा है। अभी हमें पता चल गया कि लॉजिक लगाना है कि -20 से बड़ा लेना है, तो -20 की राइट साइड हमें जाना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने -20 लिख लिया, ये -20 तो बड़ा नंबर है तो राइट साइड की ओर जाएंगे तो -90 -18 -17 -16 -15 ऐसे आ जाएंगे। तो हमें कितने नंबर मांगे हैं? हमारे पास 4 नंबर्स, 4 नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ग्रेटर देन -20। तो 20 से जो 4 नंबर बड़े हैं वो -19 -18 -17 एंड -16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर में मिल गया। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 10। लेस देन 10 मांगा है तो वो हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की ओर जब भी हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें छोटे से छोटा नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे -10 है तो अभी हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो -11 -12 -13 -14 -15 ऐसे नंबर हमें मिलते जाएंगे। तो हमें 4 नंबर्स मांगे हैं हमारे पास -10 से छोटे, तो लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो हमें छोटा नंबर मिलता जाएगा। तो एक तो -11 -12 -13 एंड -14 ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि है सारे के सारे -10 से छोटे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। ठीक है, तो और अगर जो फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट लिखा गया है तो उसे करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे है -8 इज टू द राइट ऑफ -10। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि नंबर लाइन पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो दिखाई देता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है, यहाँ पे -1, -2 और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मान लीजिए कि -8 है, -9 है, -10 है। तो हमें पूछा है कि -8 इज टू द राइट साइड ऑफ -10। -10 से राइट साइड की ओर -8 है। हाँ तो है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया ट्रू। ठीक है, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट हमारा है कि -100 इज टू द राइट ऑफ -15 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि -15 से -100 जो है वो राइट साइड नहीं होता, लेफ्ट साइड की ओर होता है, क्योंकि 100 तो -15 की लेफ्ट साइड की ओर जाते जाते बहुत ही छोटा नंबर है उनसे, यानी कि वो लेफ्ट साइड की ओर होगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया फॉल्स। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो ये भी गलत है। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि -1 तो 0 के नज़दीक है, वो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ठीक है, -26 इज ग्रेटर देन -25। तो -25 की लेफ्ट की ओर 26 आता है तो वो तो छोटा हो जाएगा, तो ये सेंटेंस भी हमारे लिए गलत है। -26 इज लेस देन -25 ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि -26 इज लेस देन, यहाँ पे लेस देन -25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है और उसका आंसर हमें देना है। चलिए उसे सॉल्व करने की प्रयत्न करते हैं कि विच नंबर विल बी रिच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। यहाँ पे मान लीजिए कि -2 है और हमें 4 नंबर्स कौन सी तरफ जाना है, राइट तरफ। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो हमें मिल जाता है 2। ठीक है, विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1, यानी कि 1 से हमें +1 से हमें 5 नंबर्स मूव करना है लेफ्ट की ओर, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि हमें मिल जाता है -4। हमारा आंसर इज -4। देन हमने पूछा गया है कि इफ वी आर एट -8, अगर हम -8 के ऊपर है, इन विच डिरेक्शन शुड वी मूव टू रिच -13। हमें कौन सी तरफ जाना होगा, -13 के ऊपर जाने के लिए हमें कौन सी तरफ जाना होगा। तो -13 माइनस है तो हमेशा लेफ्ट साइड की ओर आ जाएगा, -8 से छोटा है तो हमें उससे लेफ्ट साइड की ओर जाना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टू दी लेफ्ट साइड। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डिरेक्शन शुड वी मूव टू रिच -1। अगर हम -6 के ऊपर है और हमें -1 की तरफ जाना है यहाँ पे, तो हमें कौन सी तरफ जाना होगा, -6 से -1 बड़ा है तो
राइट साइड की ओर जाना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू दी राइट साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आगे हमें एक वर्कशीट बना के रखा है जिसका आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आंसर आपको आता है वो कमेंट बॉक्स से हमें लिख के भेजिएगा। ठीक है, मैं चेक कर लूँगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।